एक ऐसे महापुरुष जिन्होंने दुनिया को मानवता और विज्ञान का पाठ पढ़ाया। ऐसे महापुरुष को जानने के लिए कई देशों से लोगों ने भारत में आया। दोस्तों, मैं बिना कुछ देर किए हुए जल्द से उस पैटर्न पर आता हूँ। सर्वप्रथम, अगर आप लोग हमारे इस बुक समरी फिशरमैन इंडिया के चैनल के आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा करके ऑल कर दीजिए, ताकि आपको समय समय पर एक बेहतर जानकारी, विज्ञान के तर्कों की जानकारी हमेशा मिलता रहे। तो दोस्तों, आज मैं बताऊंगा कि भारतवर्ष में जो लोगों ने यहाँ का नाम को सुन करके और भारत में रिसर्च करने के लिए आया, वह जो लोग थे, यूँ कहा जाता है, ये देखिए, ये मेरे पास ये बुक है, ये है हैन सांग। हैन सांग जो है हमारे भारत में वो कब आए थे? 629 ईस्वी में से लेकर के 645 ईस्वी तक उन्होंने हमारे भारतवर्ष में रह करके महात्मा बुद्ध के बारे में उन्होंने जानने के लिए कोशिश किया। और दोस्तों, और भी लोग हैं। अब देखिए, जो इनसे पहले हैन सांग से पहले फाहियान आए थे, चीनी यात्री। फाहियान आए थे, चीनी यात्री, जो है आप लोग मैं बताऊं, वह शेर लेकर चलते थे। उनके वाणियों में इतनी सत्य का विचार झलकता था, उनके बड़े बड़े खूंखार जानवर भी उनसे प्रभावित होकर के उनका दोस्त बन जाते थे। तो वो जो है, ये फाहियान का आंखों देखा हाल, ये आप लोगों के सामने है। फाहियान का आंखों देखा हाल, जो 399 ईस्वी में भारत में आए और 414 ईस्वी तक इन्होंने भारत में रह करके महात्मा बुद्ध के बारे में जानने के लिए इन्होंने निरंतर कोशिश किया। और इनके विचारधाराओं का ये प्रमाण आज भी आप लोगों को तिब्बत में मिलेगा। दुनिया का एक तिब्बत ऐसा देश है जहां शेर को लोग पालते हैं, और जैसे बकरी और जानवर को रखा जाता है, इसी तरीके से उस देश में, तिब्बत में, शेर को लोग अपने घर में रखते हैं और शेरनी का दूध निकालते हैं। ये शेरनी का, लेकिन वो कौन लोग हैं जो ऐसा करते हैं? वो कौन लोग हैं ऐसा करते हैं? किनके विचारों पर चलते हैं, जिसके उस विचारों से शेर को भी अपने वश में करके और वह लोग उसका भी दूध निकालते हैं। और वहाँ आप देखेंगे, आप लोग, उनके बच्चे भी शेरों के साथ खेलते हैं। वह जो है तिब्बत है, तिब्बत में आज भी यह प्रक्रिया है। तो दोस्तों, उसके बाद आप लोगों को मैं बताऊं, जो एल्ब्रोनी, जब इन्होंने भी सुना, महात्मा बुद्ध के बारे में जाना कि यह देश एक ऐसा देश है जहां पर एक महापुरुष हुए, विज्ञान के तर्क के कसौटियों पर वह खरा उतरे और विज्ञान की भाषा बोलते, और विज्ञान का जन्मदाता जो है, उनको बातों को सुन करके, यानी महात्मा बुद्ध को सुन करके एल्ब्रोनी भी वो भी भारत में आए। एल्ब्रोनी भी भारत में आए और उन्होंने भारत का बहुत सारा रिसर्च किया। उसके बाद दोस्तों, राजेश चंद्रा जी, आपको ये लिखी हुई किताब मिलेगी, राजेश चंद्रा बौद्धम और तार्किक। राजेश चंद्रा बौद्धम और तार्किक, ये जो है, इन्होंने पूरी दुनिया में घूम करके बुद्ध के बारे में इन्होंने जानने के लिए कोशिश किया और प्रमाणों के साथ उन्होंने इस किताबों में लिखा। ये किताब जो है एक बहुत ही महत्वपूर्ण किताब है। ये सारी किताबें मैंने आप लोगों को दिखाया। ये जो होता है दुनिया में, ये राजेश चंद्रा जी का कहना है और साक्ष्यों के आधार पर कहना है, दुनिया में सर्वप्रथम अगर कोई धम्म आया, वह बौद्ध धम्म आया। उसके 500 साल बाद ईसाइयत आता है, उसके 500 साल बाद
इस्लाम धर्म आता है, उसके बहुत दिनों के बाद हिंदू धर्म की स्थापना होती है। दोस्तों, ये राजेश चंद्रा का कहना है। अब आइए, बुद्धा क्या है? बुद्धा एज एक वैज्ञानिक, विज्ञान का नाम है बुद्धा, विज्ञान का नाम है बुद्धा। बुद्धा एक वैज्ञानिक है और विज्ञान जो है यह दुनिया का एक विकास की गति देता है, ये दुनिया का विकास की गति देता है। एक प्रमाण है, महात्मा बुद्ध को मानने वाले यानी विज्ञान को ही लोगों ने सरेआम जिंदा जलाया, सरेआम जिंदा जलाया। पश्चिम के देश के नाम दमकुनिया में पाखंड और आडंबर का विद्रोह बहुत ज्यादा था, बहुत ज्यादा था। उस टाइम पर ब्रूनो यूरोप का एक हिस्सा हुआ करता था। वहां के वैज्ञानिक ने जब बुद्ध को पढ़ा और वह जाना, वो जानने के बाद वो तर्कों पर, क्योंकि बुद्ध का मतलब एक तर्कशील मानव, और तर्कों पर, तो जब उन्होंने कहा कि पृथ्वी चपटी है, उन्होंने कहा यूरोपीय देश का, उन्होंने कहा पृथ्वी चपटी है, तो ईसाइयत जितने लोग थे, ईसाइयत के धर्म गुरु लोग थे, क्योंकि वो आडंबरवादी लोग, सच्चाई पर नहीं थे, आडंबरवादी लोग थे, तो उन लोगों ने क्या किया? उनको जला दिया, उनको जला दिया। उसके बाद में गैलीलियो साहब ने अपने दूरबीन के द्वारा उन्होंने दुनिया में पहला ऐसा हाई स्कोप दूरबीन बनाया। वह महात्मा बुद्ध के विचारों के ऊपर तर्कशील बन करके हाई स्कोप उन्होंने दूरबीन बनाया। दूरबीन बनाने के बाद जब उन्होंने कहा पृथ्वी घूमती है, सूर्य और चांद तारे अपने जगह पर स्थिर है, पृथ्वी घूमती है, उन्होंने अपने दूरबीन से देखा तो ईसाइयत के लोगों ने, धर्मवादी लोगों ने, कट्टर धार्मिक लोगों ने, जो उन लोगों ने क्या किया? उनको जीवन कारावास दे दिया, और जीवन कारावास देने के बाद उनकी जेल में मृत्यु हो जाती है। उसके बाद द्वितीय पोप जॉन पॉल होते हैं, उन्होंने समस्त यूरोपीय देशों से उन्होंने माफी मांगा। नहीं, गैलीलियो साहब ने जो कहा था वो बिल्कुल सत्य है, लेकिन धर्म के अनुयायी लोगों ने, आडंबरवादी पाखंडवादी जो लोगों ने, उनको जीवन कारावास दिया। इसके लिए मैं शर्मिंदा हूं, समस्त यूरोपवासी से मैं क्षमा चाहता हूं। तो दोस्तों, ये क्या हुआ? ये वो चीजें हुआ, आडंबरवादी पाखंडवादी लोग, ये लोग कभी विज्ञान को नहीं मानते हैं, ये लोग कभी विज्ञान को मानते नहीं हैं, लेकिन सारा कुछ कपड़ा विज्ञान की देन से पहनते हैं, रोटी विज्ञान की देन से खाते हैं, तन विज्ञान की देन से ढकते हैं, कहीं आना जाना होता है तो बाइक से विज्ञान की देन से जाते हैं, कार की विज्ञान की देन से जाते हैं, घर में टीवी चलाते हैं विज्ञान की देन से चलाते हैं, घर में गाना सुनते हैं विज्ञान की देन से सुनते हैं, घर में मोबाइल चलाते हैं विज्ञान की देन से सुनते हैं। लेकिन ये लोग आडंबरवादी अंधविश्वासी लोग, यूं कहा जाए जाहिल और गंवार लोग जो हैं, वह लोग कभी भी उन बुद्ध के तर्कों को नहीं मानते हैं, उस विज्ञान को नहीं मानते हैं। रोटी तो खाते विज्ञान का, जीवन तो जीते विज्ञान के तरीके से, लेकिन उनको मानते नहीं। धर्म एक मानने का विषय, एक आस्था का विषय है। धर्म कभी तर्कशील नहीं बन सकता। दुनिया को अगर कुछ दिया है तो दुनिया को कुछ मिला है, दुनिया की विकास की गति बढ़ी है, तो भगवान के नहीं मानने वाले तर्कशील मानव के द्वारा दुनिया का विकास हुआ, तर्कशील मानव के द्वारा दुनिया का विकास हुआ है। जैसे जेम्स वाट ने, वह भगवान को नहीं मानते थे, लेकिन उन्होंने दुनिया में पहला भाप का इंजन दिया। आज हर घर मोटर गाड़ी है। ये किसकी देन है? ये जेम्स वाट की देन है। और लोग उनको नहीं मानते, बहुत सारे लोग उनको जानते ही नहीं। आपका टीवी, रेडियो, मोबाइल फोन, सेटेलाइट, ये किसकी देन है? न्यूटन टेस्ला साहब की देन है, जो भगवान को नहीं मानते थे, जो भगवान को नहीं मानते थे। आज क्या है? वह हर पूरे भारतवर्ष की पूरी दुनिया को
घर घर में पहुंचाया, पूरी दुनिया को उन्होंने दिया, और उन्हें लोग नहीं मानते हैं, उन्हें लोग जानने के लिए कोशिश नहीं करते हैं। तो ऐसे जब भी दुनिया के अंदर ऐसे बहुत सारे वैज्ञानिक हुए जिन्होंने तरह तरह का चीज़ों का आविष्कार किया। ऐसे वैज्ञानिक हुए जब आदमी बीमार पड़ जाता, मरने लगता है, उसको ऑक्सीजन दिया जाता है, लेकिन ऐसे भी वैज्ञानिक हुए जिन्होंने ऑक्सीजन को पैदा किया, जिन्होंने ऑक्सीजन को पैदा किया, उसको कभी नहीं मानते। तो देश जो दुनिया कभी भी आडंबरवाद से, धर्म से कोई देश का विकास नहीं होता, धर्म से किसी का विकास नहीं होता। धर्म केवल मानने की जगह है, उससे विकास कभी नहीं होगा। क्योंकि जब भी किसी देश का विकास होता है तो तर्कशील मानव की वजह से होता है। अभी मैं आप लोगों को एक साक्ष्य में बता रहा हूं। जो कोरोना काल में, अभी सभी लोग जानते हैं, कोरोना काल में दुनिया का कोई भी भगवान बचाने के लिए नहीं आया। यहाँ तक कि बहुत सारे मंदिरों को ताला लगा दिया गया और मंदिर के पुजारी वो गुहार लगाने लगे, मेरा परिवार कैसे चलेगा, ये मंदिर से मेरा परिवार चलता है। पंडित पुजारी लोग गुहार लगाने लगे, मंदिर से मेरा परिवार चलता है और इसको जल्दी खोला जाए। मैं इसकी दुनिया का कोई भगवान नहीं आया बचाने के लिए। यहाँ तक कि आपको पालघर में, महाराष्ट्र पालघर में उस कोरोना काल में एक महात्मा के बहुत बड़े पुजारी को पीट करके मार दिया जाता है, लेकिन भगवान एक बार भी बचाने के लिए नहीं आता है। हम कहते हैं उनको न बचाएं जो उनको नहीं मानते हैं, लेकिन उनको बचाएं इनको वो मानते हैं। उसको तो कभी बीमार पड़ना ही नहीं चाहिए। भगवान को मानने वाले को कभी बीमार पड़ना ही नहीं चाहिए। अगर बीमार भी पड़ते हैं तो उनको मंदिर में जाना चाहिए। हॉस्पिटल क्यों जाते हैं, विज्ञान के पास क्यों जाते हैं? वो कभी नहीं जाते, क्योंकि उनको भी पता है। आप लोगों के साथ और मैं देता हूं, भगवान के मंदिर में जब गोलक रखा जाता है उसको ताला मार दिया जाता है। इसका मतलब है पुजारी को भी भगवान के ऊपर विश्वास नहीं है, क्योंकि मंदिर में रखा हुआ गोलक को ताला मारता है। क्योंकि यहां भगवान बैठा हुआ, ताला मारने की क्या जरूरत है? इससे पुजारी को भली भांत पता है कि भगवान नहीं है, भगवान नहीं बचाएगा, इसको ताला मारने से बचेगा। और क्या होता है, हम और आप इस चीज को नहीं मानते हैं। अब दोस्तों, जो महात्मा बुद्ध को क्यों मानना जरूरी है, क्यों जानना जरूरी है, ये आप लोगों को सर्वप्रथम जानना चाहिए। जब किसी राजा ने पूछा, हे बुद्ध, मेरे यहां जितने भी लोग आते हैं प्रवचन देने, सबकी बात अच्छी लगती है, मैं किसकी बात को मानूं? तो महात्मा बुद्ध ने कहा, आप किसी की बात को मत मानो, मेरी भी बात को मत मानो। ऐसा नहीं है जो बहुत अच्छी बात करता है उसकी बात को मानो, जिसको बहुत सारे लोग मानते हैं उस बात को मानो, जो बहुत सारे वेद पुराण कहता है उस बात को मानो, जो बहुत बड़े साधु संत लोग कहते हैं उस बात को मानो, जो बहुत बड़े धार्मिक लोग जो कहते हैं उस बात को मानो, जो दुनिया का सबसे बड़ा पुराण ग्रंथ कहता है उस बात को मानो। किसी की बात को आप मत मानो, मेरी भी बात को मत मानो। आप उसको मानो जो आपके तर्कों पर खरा उतरता है, उसकी बात को आप मानो, क्योंकि आप एक मानव हो। तर्कशील मानव ही दुनिया का इतिहास रखता है, तर्कशील मानव दुनिया का विकास करता है और कुछ नहीं करता है। दोस्तों, आज का मेरा विचार यहीं पर समाप्त होता है। आप लोगों का मेरा विचार कैसा लगा, आप लोग एक बार कमेंट बॉक्स में अवश्य अपना विचार लिखिएगा, और आप लोग एक बार इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लोगों तक शेयर करके यह विज्ञान के तर्क की कसौटी पर खरा उतरने वाली बात को पहुंचाने का कार्य करिएगा। दोस्तों, धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय